सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ इप्शिता। आज हम करेंगे सेल चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट और इसमें हमें पढ़ना है सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। हमने क्या क्या बोला था कि सेल ऑर्गेनेलीज़ क्या होती हैं। ये होते हैं ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गन की तरह ही काम करते हैं, बट प्रॉपरली ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन की तरह ही काम करते हैं। सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। देखो राइबोसोम्स क्या होती हैं, ये होती है प्रोटीन फैक्ट्री। आपकी बॉडी में जहाँ भी प्रोटीन कैसे बनता है वो यहाँ बनता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, या फिर हम बोलते हैं ना कि प्रोटीन खाएंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी, मसल्स बन जाएंगी। तो ये सब राइबोसोम्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये एक इकलौता सेल ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली मतलब ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर। ये इकलौता है जो हमने बोला था प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, मतलब जो गरीब थे, और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। मतलब ये कोई भेदभाव नहीं करता, डिफ्रेंशिएट नहीं करता। ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ दी ओनली सेल ऑर्गेनेली जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। याद रखना, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आपको सबका याद रखना पड़ेगा किसकी कितनी मेम्ब्रेन होती है। तो इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और ये है साइट्स प्रोटीन सिंथेसिस की, मतलब यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सेल है ना, तो ऐसे ऐसे डॉट 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 मॉले बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं यही अपने सेल में। और साइटोप्लाज्म में ऐसे खुले तैर रहे होते हैं, मतलब मस्त है ना। तो ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। या तो ये ऐसी तैर, जैसे सेल है ना, तो या तो ये ऐसे तैर रहे होंगे, या फिर ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होंगे। अभी हमें बताते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इससे पहले आप ये टेबल देख लो। ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। हमने सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेल में होते हैं, इसमें मैंने टेबल बना दी है कि किन की मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब जैसे आप समझो सेल है, सेल के अंदर कोई एक ऑर्गन लाइक चीज़ है, इसका अपना काम है। जैसे लंग्स का काम है सांस लेने में हेल्प करना, वैसे इसका भी कुछ काम होगा, ठीक है। हार्ट का काम होता है पंप करना ब्लड को, है ना। तो जैसे इनका भी कुछ काम होगा। तो अब मैंने इस टेबल में लिखवा दिया है कि कौन से सेल में कितनी मेम्ब्रेन है। जैसे दो टाइप की ऑर्गेनेल होंगी, एक जिस पे कोई परत होगी और दूसरी जिस पे कोई भी लेयर नहीं होगी उसके आर पार, ठीक है। जैसे राइबोसोम्स, अभी मैंने बोला राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस ऐसी सिंपल पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम और एक हमें सेंट्रियोल याद रखना है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। बाकी मेम्ब्रेन भी दो टाइप की होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेन और एक है डबल मेम्ब्रेन, डबल प्रोटेक्शन, और एक हो गया सिंगल प्रोटेक्शन। तो डबल मेम्ब्रेन किसके पास होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के पास, है ना। बोला था ना यहाँ पे कि न्यूक्लियस देखो यहाँ पे दो है, एक येरी और एक येरी, और छेद भी थे न्यूक्लियस में, पोर्स थे, है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन है। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया अभी हम पढ़ेंगे, उसके पास भी दो होती हैं, और प्लास्टिड के पास भी दो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और सिंगल किस किस के पास होती है, वैक्यूल के पास, लाइजोसोम्स के पास, गोल्गी एपरेटस जिनको गोल्गी बॉडीज़ भी बोलते हैं, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे। बस आप पहले देख लो कि किस पे एक वन प्रोटेक्शन है। जैसे अब किसी किसी के पास क्या है, एक वन प्रोटेक्शन है, किसी के पास डबल डबल प्रोटेक्शन है, और किसी के पास एक भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक हम जब गेम खेलते हैं तो किसी के पास वन लाइफ सेव होती है, किसी के पास डबल लाइफ सेवर होता है, और किसी के पास नहीं होता, वो एक किल में ही मर जाएगा, है ना। तो सिमिलरली इनमें भी यही हाल है हमारे सेल के ऑर्गेनेलीज में। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, राइबोसोम्स। और हमने राइबोसोम्स जब पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि ये सेल के अंदर पड़े, या तो ये ऐसे ही घूम रहे होंगे, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना एक बहुत ही जाले जाले हैं, पूरे सेल में फैले हुए हैं, ठीक है। ये एक नेटवर्क है जालों जैसा। जैसे ये आपको ये सेल होगा ऐसा, ये रहा न्यूक्लियस, और ये ना ऐसे जाले जाले जाले, ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, बहुत सारे नेटवर्क है जो पूरे सेल में फैल रखा है, ठीक है। और पूरे साइटोप्लाज्म तक फैलता है। इसका क्या काम है कि देखो, अगर किसी चीज़ ने कुछ बनाया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने कुछ बनाया,
और माइटोकॉन्ड्रिया ने कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस करा, ठीक है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये एनर्जी यहाँ से यहाँ तक भिजवानी है माइटोकॉन्ड्रिया को, पर माइटोकॉन्ड्रिया खुद नहीं मूव कर पा रहा, तो क्या करेगा वो, ये जो जाले जाले नेटवर्क है ना, इसको बोलेगा भाई तू मेरा जो सामान है ना वो इधर से इधर ट्रांसपोर्ट करा दे और इधर इस भाई को पहुंचा दे, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही काम होता है, ये एक तरह से जो सामान है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक तरह से ये हर चीज़ के सामान को। तो मैंने कल लिखा है एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का जो सेल के अंदर होता है, मैंने बोला ना पूरे जाले 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 नेटवर्क है, पूरे सेल में फैल रखे हैं, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीधा न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। अब खुद सोचो आप ना कि न्यूक्लियस भी तो कुछ सामान बना रहा होगा, तो वो जो सामान जो न्यूक्लियस बना रहा है वो, और ये जो पोर्स थे न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैसे हो रहा होगा, मैंने तो बोल तो दिया था ना पहले कि इधर सामान इधर चला जाएगा और इसका अंदर आ जाएगा, बट ये सामान जो इसने बनाया ये पूरे सेल के कोने कोने तक कौन पहुंचाएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो नेटवर्क है ना जाले जाले, ये पहुंचाएंगे पूरा सामान सेल तक, ठीक है। तो क्या बोला कि एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो सेल के अंदर मिलता है और ये कनेक्टेड होता है सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है, और पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। इसका काम क्या है, एक तो इसका काम सिंथेसिस भी है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें भी बनाना और ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन्स को या फैट्स को, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। बस देखो जिसका सरफेस रफ है, मतलब उबड़ खाबड़ है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी स्किन बहुत रफ हो गई है, जब हमारी स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं तो स्किन रफ हो जाती है। हाँ, सो मैं क्या बोल रही थी कि जैसे अगर जो आपकी स्किन है, जब हमारी स्किन पे पिंपल हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि हमारी स्किन बहुत रफ़ हो गई है ना। और अगर कोई पिंपल कोई एक्ने नहीं है हमारी स्किन पे, तो हम बोलेंगे हमारी स्किन बहुत ही स्मूथ है। तो वैसे ही जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्किन पे ऐसे ऐसे दाने 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 हो ना, दाने दाने, ये दाने दाने पता है कौन है, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स याद रखना, राइबोसोम R से स्टार्ट हो रहा है ना, तो राइबोसोम्स क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्किन को रफ बनाता है, रफ बना रहा है, इसलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप कैसे याद रखोगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, उसका क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है सारा का सारा जो सामान है वो ट्रांसफ़र करना। जैसे अगर एक बंदे ने ये चीज़ बनाई तो ये क्या करेगा, इसको बोलेगा ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर देगा और इधर भेज देगा, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है सामान भेजने वाली, एक जिनकी स्किन एकदम रफ सी है, उनके ऊपर ये दाने दाने जैसे क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स लगे हुए हैं दाने दाने जैसे। तो इनकी जो स्किन को रफ़ बना रहे हैं राइबोसोम्स, देखो R से स्टार्ट हो रहा है, R से ये रफ़ बना रहे हैं हमारी स्किन को, उसकी स्किन को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्किन को। और हमें इतना पता है राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इतना तो आप समझ गए हो ना कि जो दो टाइप के ER है वो क्या होंगे, पहला है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके जो सरफेस है उन पे राइबोसोम्स अटैच होंगे जो इनको रफ बना रहे हैं। दूसरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो बात जो ये स्मूथ वाले हैं इनके ऊपर कुछ दाने दाने जैसा नहीं है ना, तो इनको स्मूथ बोलेंगे, ठीक है, इनके ऊपर कोई दाने दाने जैसी चीज़ नहीं है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम्स नहीं अटैच होते हैं, ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन है, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाएंगे, फैट बनाएंगे, लिपिड बनाएंगे। तो याद रखना हमने स्टार्टिंग में बोला नहीं था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बनी हुई है लिपिड्स की और फैट की। मैंने बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो लिपिड की बनी होती है और फैट की बनी हुई होती है। तो ये लिपिड और फैट कौन बना के देता है, ठीक है, कोई घर से तो बना के लाता नहीं होगा ना लिपिड और फैट, है ना। तो ये कौन बना के देता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो लिपिड और फैट बना के देती है, जिसकी हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। तो आप समझ पा रहे हो हर चीज़ कैसे कनेक्टेड है। हमने स्टार्टिंग में बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और फैट की बनी हुई है ना। ये लिपिड और फैट कौन बना के दे रहा है,
कोई तो बना के दे रहा होगा खुद से, तो कोई डिलीवर तो ब्लिंकिट से डिलीवर तो करा नहीं होगा। तो ये कौन बना के दे रहा है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के दे रही है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? ये लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरे आती है गोल्गी एपैरेटिस। गोल्गी एपैरेटिस का क्या काम होता है? इनको बोलते हैं पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर्स। देखो, अगर कोई भी चीज़ बन चुकी है, ठीक है, प्रॉपर सिंथेसाइज कर ली, राइबोसोम्स ने प्रोटीन बना लिया, ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बना लिया। अब ये सब बना बुनू के पैक करके भी तो शिपिंग करनी होगी ना, भेजना होगा। तो इनको गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिस को गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडीज़ बोलते हैं। इनका नाम पड़ा था आफ्टर कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट थे, उनके आफ्टर इनका नाम पड़ा था। इसको सेल का पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। मैंने बोला ना, हर चीज़ पैक होकर शिप करी जाती है इधर से ही, तो इसको हम सेल का पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। ये हेल्प करता है पैकेजिंग में और ट्रांसपोर्ट करने में प्रोटीन्स को साइटोप्लाज्म के अक्रॉस, ठीक है, कोई भी चीज़ ये परफॉर्म करता है फंक्शन, जैसे कि स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना और प्रोडक्ट्स को पैक करना बहुत सारे वेसिकल्स में। और अब देखो, ये लाइजोसोम्स को भी बनाता है। तो अब देख रहे हो, आप कैसे कैसे देख रहे हो कि पहले हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस चीज़ से बनी हुई थी ना, लिपिड से, ये चीज़ बना कौन रहा था? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था। अब हम एक और सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ रहे हैं, जो है गोल्गी एपैरेटस। ये भी एक सेल की ऑर्गेनेली है, मतलब सेल के अंदर कोई एक ऑर्गन है ये, जिसका काम है कुछ। तो ये क्या कर रही है? किस एक और सेल के ऑर्गेनेली को बना रही है। तो मतलब पैकेज वैकेज कर तो रही है, अब साथ साथ में सेल का एक और ऑर्गेनेली उसको भी ये बना रही है, ठीक है। और वो ऑर्गेनेली क्या है? लाइजोसोम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लाइजोसोम्स को क्यों सुसाइडल बैग्स बोला जाता है सेल के, और सेल खुद को ही क्यों मार देता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।